अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ये जो हम पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही फेमस है और ये वर्ल्डली फेमस पोएम है और ये कोई इतनी बड़ी पोएम नहीं है जो हमें समझने में मुश्किल होगी। ये एक सोनल लैंड की पोएम है और बहुत ही फेमस पोएम मानी जाती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। Robert Frost, a nature boy, penned this lovely poem Stopping by Woods on a Snowy Evening in 1922, subsequently published with his long poem New Hampshire। ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम है इसको यानी कि नेचर बॉय भी कहते हैं, इसका ऑफ नेम नेचर बॉय भी है। इसको उसने अपने यानी कि 1922 में इसको पब्लिश करवाया। बाद में ये उसकी एक न्यू हेम्पशायर जो इसकी लॉन्ग पोएम मानी जाती है उसके साथ ये शेयर हुई। तो अगर हम इस पोएम की पोएम इंफॉर्मेशन को देखें तो इसका मेन जो सेंट्रल मैसेज है, वन मस्ट रिमेन कमिटेड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन, यानी कि आजमाइश के वक्त भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और अपने यानी कि जो फ़राइज़ हैं उनको सरअंजाम देना, इसका ये सेंट्रल मैसेज है। अगर हम इसकी मेन थीम देखें तो डेथ, जर्नी, नेचर। और फिर इस पोएम का जो स्पीकर है, अ ट्रैवलर इन द वुड्स, ये इसका स्पीकर है और ये किस तरह के इमोशन इवोक करती है, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, कन्फ्यूजन। और पोएटिक फॉर्म जो है इस पोएम की क्वाट्रेन है और जो टाइम पीरियड है पोएम का वो इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 सेंचुरी है। तो अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और इसको मज़ीद फर्दर समझने की कोशिश। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसकी जो पहला स्टेंजा है उसमें ये कहता है कि इस पोएम की ये जो लाइन बाय लाइन समरी शुरू करने से मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि एक अकेला ट्रैवलर जो सफ़र कर रहा था अचानक जंगल में आकर वो रुक जाता है या एक खाली प्लाट में आकर रुक जाता है और वो उस जंगल की ब्यूटी और प्लाट को देखकर अपने आप से बातें करने लगता है और यही चीज़ उसने यानी कि इस पोएम में बयान की है। अब इसको हम देखेंगे कि वो किस तरह की बातें करता है। Whose words these are, I think I know। वो कहता है कि ये जिस किसी का भी यानी कि जंगल है शायद उसको मैं जानता हूँ। His house is in the village though, उसका घर दूर विलेज में है। He will not see me stopping here to watch his boat fill up with snow। वो मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं देख सकता अपने इस जंगल में। और वो इसके ऊपर जो यानी कि बर्फ पड़ रही थी, वो कहता है कि इसकी जंगल है इसके ऊपर फुल ऑफ विद स्नो, यानी कि उस वक्त सर्दी का मौसम था तो थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ रही थी। वो कहता है कि इस रोड के ऊपर जो बर्फ पड़ रही है ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देती है। वो इस स्टैंडर्ड में कहता है कि ये एक शख्स जिस शख्स का भी है ना ये वर्ड मैं उसको जानता हूँ और दूर उसका घर यानी कि उस विलेज में है और वो मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं देख सकता। फिर वो जो नेक्स्ट टाइम उसमें कहता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा छोटा सा घोड़ा भी अजीब सोचेगा कि मालिक यहाँ पर आकर क्यों रुक गए। स्टॉप विदाउट अ फार्मर हाउस नियर, यहाँ पर कोई फार्मर हाउस भी नहीं है फिर यहाँ पर मालिक आकर क्यों रुक गए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, एक तरफ ये घना और सुनसान जंगल और दूसरी तरफ वो फ्रोजन लेक यानी कि बर्फ से ढकी हुई लेक है। द द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की तारीक इवनिंग थी और जिस टाइम ये उस वक्त खड़ा था। तो अगला जो स्टैंजा है उसमें कहता है, ही गिव हिज हार्नेस बेल अ शेक, उसका जो घोड़ा है उसने अपने गले में जो घंटियां यानी कि बंधी हुई थी उनको शेक किया, उनको हिलाया। टू आस्क इफ देयर इज समथिंग मिस्टेक, अपने मालिक से ये पूछने के लिए कि मालिक कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड द सी, उसके अलावा जो वहाँ पर साउंड थी वो हवा की थी, ऑफ इजी बैंड एंड स्नोवी फ्लेक, और बर्फ के गिरने की थी। यहाँ उस जगह पर जो साउंड सुनाई दे रही थी वो एक हवा और स्नोवी फ्लेम यानी जो बर्फबारी हो रही थी उसकी थी। फिर जो लास्ट स्टैंजा है ये बहुत ही यानी कि फेमस लाइन है इस पोएम की। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो वुड्स था जंगल था वो बहुत ही लवली था, डार्क था, डीप था, बट मैंने भी प्रॉमिस किया था, मुझे भी सफ़र जारी रखना था क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर अंजाम देनी थी, मेरे ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ थी।
लेकिन मुझे भी जाना था, रास्ता काफ़ी लंबा था और सफ़र भी तय करना था और तरीक़ी होने से पहले मुझे जाना था। इस पोएम का जो ये लास्ट स्टैन्ज़ा है, हर कोई अपनी यानी कि अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसका मीनिंग निकालता है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है जो लास्ट स्टैन्ज़ा कि इंसान अपनी यानी कि ख्वाहिश को परे रखते हुए वो काम सरअंजाम देता है जो वो यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो वो खुद करना चाहता है वो नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। Thanks for watching. If you found this video helpful, please like and subscribe and share.